भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। संत रामपाल गुरुदेव जी से निवेदन है कि हम जब मुसलमान धर्म के मौलवियों व अन्य प्रवक्ताओं से ज्ञान चर्चा करते हैं तो वे प्रश्न करते हैं, हम क्या जवाब दें? कृपया मार्गदर्शन करें। उनके प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या? नंबर 1, बाखबर किसे कहते हैं, अर्थात कौन होता है? प्रमाण सहित बताइए। सतगुरु रामपाल जी उनको इस प्रकार जवाब दो। क्या? सभी किताबों का इल्म और खुदा की सच्ची इबादत बताने वाले को बाखबर कहते हैं। जो इस दुनिया की सभी धार्मिक पुस्तकों का सच्चा ज्ञान बता दे, निकाल के नींबू के रस की तरह निचोड़ दे, भगत समाज के सामने पेश कर दे। जो सच्चे ज्ञान को जानने वाला है, सच्चे खुदा की सच्ची इबादत को जानने वाला है, उसे कहते हैं बाखबर, यानी हर प्रकार से जानकार, हर प्रकार से खबर रखने वाला। हिंदू समाज धर्म में तत्वदर्शी संत, सिख समाज में वाहिगुरु, ईसाई समाज में मसीहा अर्थात परमेश्वर का जानकार, और मुस्लिम समाज में बाखबर उसी को कहते हैं। बाखबर ही हमें इस जहान में आकर खुदा कबीर की पूर्ण जानकारी तथा सच्ची इबादत का तरीका बताता है। खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब बाखबर ही बताता है। आज वर्तमान समय में बाखबर केवल इस जहान में संत रामपाल जी महाराज हैं। पवित्र कुरान मजीद से प्रमाण नंबर 1 सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। अब भाई और बहनों ध्यान से पढ़िएगा इस आयत को। आप और हम भक्तों का विश्वास आसमान पे जाएगा, आसमान पे। पहले क्या बताया गुरुदेव ने कि बाखबर ही है जो खुदा कबीर के विषय में पूरी जानकारी देता है, उसकी सच्ची इबादत के बारे में बताता है, वो केवल बाखबर ही। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और गुरुदेव ने यह भी कह दिया कि वो बाखबर वर्तमान में संत रामपाल दास है, यानी हमारे गुरुदेव भगवान है वो बाखबर। आप और हमें तो पता ही है। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। कहां? ये सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है, अल्लाह कबीर को ही बाखबर बताया गया है। वो अल्लाह कबीर स्वयं ही बाखबर बन के आता है। अरे जब बाखबर आएगा तो मनुष्य जैसा रूप बना के आएगा ना। बाखबर आएगा इंसानों को ज्ञान समझाने के लिए, तो इंसान जैसा बन के आएगा ना। तो अल्लाह धरती पे प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य शरीर जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे धर्म ग्रंथ की आयत चिल्ला चिल्ला के कह रही है। कौन सी? सूर बकरा 2 आयत नंबर 115 क्या कह रही है? इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है कि वो खुदा अल्लाह कबीर खुद ही बाखबर बन के आता है। तो जब अल्लाह खुद ही बाखबर बन के आएगा तो अल्लाह साकार हुआ कि नहीं हुआ? मनुष्य जैसा हुआ कि नहीं हुआ? अब मुसलमान धर्म के भाइयों और बहनों, और आपको किस प्रकार से समझाया जाए? अब इससे ज्यादा प्रमाण और आपको क्या दिखाए जाएं? अब वो समय नहीं है कि तुम्हें हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखा दिया जाए। ना समझने वाले तो उसके बाद भी नहीं समझेंगे। तो भाई और बहनों, आप और हमारे लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय पॉइंट है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, और आप और हमें भी पता है कि वो बाखबर वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं। अब ये आयत क्या कह रही है? सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? जो वर्तमान में पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर हैं, स्वयं खुदा अल्लाह कबीर। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है तो जो बाखबर है उसे क्या उपमा दी जाए? तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि खुदा ही बाखबर है और वर्तमान में धरती पर जो बाखबर है, फिर उसको क्या कहोगे, क्या उपमा दोगे? अल्लाह कबीर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस कबीर खुदा का नाम लेकर। जो कबीर खुदा बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर सूर बकरा 2 और आयत नंबर 115 मुसलमान धर्म की पुस्तक में साफ साफ कह रही है कि वो खुदा खुद ही बाखबर बन के आता है, तत्वदर्शी संत बन के आता है।
जब खुदा खुद ही बाखबर बन के आता है और वर्तमान में धरती पर जो बाखबर है, फिर उसको क्या संज्ञा दोगे? कौन हुआ फिर वो बाखबर? स्वयं अल्लाह कबीर। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी खुल के नहीं कहेंगे कि मैं ही वो अल्लाह हूं, लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दिया। समझदार को संकेत काफी होता है। हम मनुष्य शरीरधारी हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमारे को इस अल्लाह कबीर ने विशेष बुद्धि बख्शी है। हम संकेतों को समझ सकते हैं, इशारों को समझ सकते हैं। तो समझिए सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। तुम्हारी सूर अल बकरा 2 आयत नंबर 115 के अनुसार कि वो अल्लाह खुद ही बाखबर बन के आता है। अरे बाखबर का मतलब होता है अल्लाह के बारे में जानने वाला संत। अब संत क्या घोड़े जैसा होता है? संत कोई जानवर होता है क्या? बाखबर कैसा होता है? इंसान जैसा होता है, जिंदा होता है, दरवेश होता है, साधु होता है। तो अल्लाह कैसा हुआ जो खुद ही बाखबर बन के आता है? तो साकार हुआ ना, धरती पे आता है ना, और आया हुआ है ना। और आप और हम भगत भाई बहनों के लिए जो सतगुरु रामपाल जी इस बाखबर से उपदेशी हैं, आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए गुरुदेव ने कह दिया कि जब खुदा खुद ही बाखबर बन के आता है, तो वर्तमान में जो बाखबर है, फिर उसको क्या उपमा दोगे? क्या तुम्हारा गुरु कोई ऐरा गहरा संत है? क्या मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया है? इसीलिए तो हम सत्सेवक भाई बहन एकमात्र अपने गुरुदेव को ही बाखबर मान के, अल्लाह कबीर मान के पूजा कर रहे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में भोग लग रहा है। और जितने भी नकली भगवान जो हम पहले माना करते थे, पूजा करते थे, उन सब की हमने फोटोएं फाड़ फाड़ के अपने घर से बाहर कर दी। एक कै सादे सब सदें, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रमाण 1 सूर बकरा 2 आयत नंबर 115। मुसलमान भाइयों, इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता तुम्हारे धर्म की धर्म पुस्तक में। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है, तो जो बाखबर है यानी जो वर्तमान में बाखबर है, उसे क्या उपमा दी जाए? उसे भी उतना ही सम्मान देने का फर्ज है। प्रमाण नंबर 2 सूर लुकमान 31 आयत नंबर 34। इस आयत में भी खुदा को जानने वाला अर्थात बाखबर बोला गया है। प्रमाण नंबर 3 सूर फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59। इन आयतों में बताया है कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछने के लिए बोला गया है। उपरोक्त आयतों में जिस बाखबर के विषय में कहा गया है, वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादिर खुदा कबीर के विषय में बताया। क्योंकि अपने बारे में वो कादिर खुदा कबीर स्वयं ही बाखबर बन के बताता है और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताया, जो हमारी सभी किताबों तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान में प्रमाण है। इनसे पहले किसी भी हिंदू गुरु या ऋषि ने तथा पैगंबर ने यह नहीं बताया कि कबीर ही खुदा है। सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, सतगुरु रामपाल जी से पहले तक, आज तक किसी भी धर्म के किसी भी उलेमा ने, विद्वान ने, आचार्य शंकराचार्य ने, मुल्ला मौलवियों ने आज तक नहीं बताया कि कबीर ही खुदा है, कबीर ही अल्लाह है। जबकि हर धर्म की धर्म ग्रंथों में उस कबीर अल्लाह का नाम खुलकर लिखा हुआ है। वेदों में कबीर देव, कबीर परमात्मा, कबीर अग्नि खुल के लिखा हुआ है। और कुरान मजिद में, कुरान शरीफ में ढेरों प्रमाण दे दिए, उसका नाम कबीर है, कबीरा है, खबीर है, खबीरा है। इनसे पहले यानी सतगुरु रामपाल जी से पहले किसी भी हिंदू गुरु या ऋषि ने तथा पैगंबर ने यह नहीं बताया कि कबीर ही वह खुदा है जिसको हमारी कुरान शरीफ प्रमाणित करती है, चारों वेद प्रमाणित करते हैं। इससे यह साबित होता है कि उस अल्लाह कबीर का भेजा हुआ बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। मुस्लिम धर्म के गुरुओं मौलानाओं को पवित्र कुरान शरीफ का इल्म ज्ञान ना होने के कारण बाखबर मोहम्मद सल्लल्लाहु को समझ लिया, जबकि कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा ये काल शैतान खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु को बता रहे हैं कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन
और जो कुछ इसके बीच में है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन ऊपर तख्त पर जाकर विराजमान हो गया। उसके बारे में खुदा, कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा भी नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है। यदि मोहम्मद सल्लल्लाहु ही वो बाखबर होते तो कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा, ये काल भगवान, बाखबर की जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु का ही नाम बोल सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि कुरान शरीफ बोलने वाले खुदा यानी काल भगवान को, शैतान को, इसको भी नहीं पता कि बाखबर कौन है। बाखबर वही है जो सच्चे खुदा कबीर की इबादत बताएगा, और सच्चे खुदा कबीर की इबादत वो सच्चा खुदा कबीर खुद ही आके बताता है। और अल सूर बकरा 2 आयत नंबर 115 खुल के कह रही है कि वो अल्लाह कबीर खुद ही बाखबर होता है। और वे सतगुरु रामपाल जी वो एकमात्र बाखबर हैं, तत्वदर्शी संत है। ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, आने वाले महाविनाशकारी समय से अपना बचाव चाहते हो और मरने के बाद में दोजक की आग में जाने से बचना चाहते हो तो अपने एकमात्र अल्लाह कबीर जो बाखबर रूप में धरती पे प्रकट हैं, सतगुरु रामपाल जी के रूप में, आकर उनसे उपदेश ले लो, उनके ऊपर ईमान लेके आओ और इस सच्चे खुदा, इस रहमान अल्लाह की इबादत करो। अन्यथा भाई जहन्नुम में भी जगह नहीं है। जहन्नुम में भी जो वर्तमान में साधना तुम कर रहे हो, बकरे काट काट के, इन मजारों के ऊपर सिजदा करके, ये चादरें चढ़ा चढ़ा के, अगर यही साधना करते रहे आधी अधूरी शैतान के द्वारा बताई गई तो भाई जहन्नुम में भी जगह नहीं है। जहन्नुम में भी सभी मुस्लिम समुदाय से प्रार्थना है कि कृपया अपने अपने सच्चे बाखबर रहनुमा खुदा का भेजा हुआ वर्तमान में नबी, पैगंबर, अवतार जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं, आएं और जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार करवाएं। इसलिए कुरान मजीद का ज्ञान दाता भी इबादत के योग्य नहीं है। यानी हजरत मोहम्मद को जिसने कुरान का ज्ञान दिया, मुसलमान भाई जिसे अपना खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं अनजाने में, वो शैतान है। और वो शैतान भी इबादत के योग्य नहीं है क्योंकि वह बाखबर नहीं है। संत रामपाल दास बाखबर है, इसलिए उनकी दंडवत प्रणाम रूप इबादत करते हैं जो कबीर कादिर अल्लाह का आदेश है। बाखबर के बारे में संपूर्ण ज्ञान इसी पुस्तक में पढ़िए। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान किसने बताया नामक अध्याय में पेज नंबर 177 पर, आगे की वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव भगवान की रजा से, उनके आशीर्वाद से हम पढ़ना शुरू करेंगे नबी मोहम्मद की आसमान यात्रा पर मतभेद। यानी आपस में मुसलमान भी नहीं मानते कि नबी हजरत मोहम्मद ऊपर गया होगा, कोई जिब्राइल लेके गया होगा, उसके ऊपर आयतें नाजिल की होंगी। इनमें भी आपस में मतभेद है। तो कल इस बात की पूरी जानकारी हम रात्रि 8 बजे गुरुदेव के द्वारा उनके कर कमल से लिखी गई इस पवित्र आसमानी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है। और मुसलमान भाई बहनों को बताया जाएगा कि वास्तव में वो सच है या नहीं है, उसमें कितनी झूठ है, कितनी सच्चाई है, और आप मुसलमान भाई बहनों ने किस बात पे यकीन करना है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में इतनी ढेर सारी जानकारी पूज्य गुरुदेव भगवान बाखबर सतगुरु रामपाल जी ने आप सभी मुसलमान धर्म के भाई बहनों को उपलब्ध करवाई है। आपने उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अपनी जेब से मोबाइल निकाल के सतगुरु रामपाल जी के द्वारा किए गए सत्संग सुनने चाहिए। आप यदि मुसलमान समाज से हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेज सतगुरु रामपाल जी के बीच में जो डिबेट हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, डिबेट वर्सेज सतगुरु रामपाल जी व डॉक्टर जाकिर नाइक। आप मुसलमान धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को सतगुरु रामपाल जी ने खोल खोल के दिखाया है, और डॉक्टर जाकिर नाइक को जो आप मुसलमान भाई बहनों के बीच में विद्वान बन के बैठा है, उसको 1 नंबर का झूठा और अज्ञानी साबित किया हुआ है। तो सच्चाई जानिए और सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कीजिए, अपना आत्म कल्याण करवाइए, अन्यथा यह शैतान मुंह खोल के बैठा है। भाई और बहनों, अंत में दुर्गति होगी जो कर्म, जो आदि अधूरी इबादत हम कर रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।